नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जैसा कि आपको मालूम होगा, दिल्ली में एनडीए की केंद्र सरकार में तमाम मंत्रालय जो है बांट दिए गए हैं। और जैसा कि लोग अनुमान लगा रहे थे कि इसमें सहयोगी दलों का बड़ा दबाव रहेगा और वो बड़े मंत्रालय की मांग करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो सहयोगी दल हैं, जो मुख्य सहयोगी दल हैं टीडीपी और जेडीयू, और इसके जो नेता हैं, कर्ता धर्ता हैं जेडीयू के नीतीश कुमार और फिर जो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को किंग मेकर कहा जा रहा था और किंग मेकर तो वो हैं भी। तो सबको बड़ी इस बात में दिलचस्पी थी कि भाई जो नीतीश कुमार के नेता हैं राजीव रंजन, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से जाना जाता है, उन्हें क्या मिलेगा। क्योंकि सबको ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई जो है जेडीयू को कम से कम बड़ा एक जो है कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा मिलेगा, रेलवे हो सकता है कि मिले। तो इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि जो लल्लन सिंह हैं, राजीव रंजन, बिहार के जेडीयू के सीनियर लीडर, उन्हें मिला है पंचायती राज, पशुपालन और मछली पालन। पंचायती राज, फिशरीज और पशुपालन मंत्रालय को वैसे जो है आम बोलचाल में, आम समझ में जो है कोई बहुत बड़ा मंत्रालय लोग नहीं मानते हैं। तो लोगों को लग रहा है कि भाई जो जेडीयू सपोर्टर है, जिसके 12 एमपी हैं, वो उनको, उसके एक नेता को जो है मोदी ने जो है कोई बहुत बड़ा पद, जो है बहुत बड़ा मंत्रालय नहीं दिया है। तो इसको लेकर के जो है वो सब आशा कुछ और लगाए बैठे थे और हुआ कुछ और। वैसे तो इन टोटलिटी वही हुआ है कि सारे बड़े मंत्रालय जो है लगभग ऑलमोस्ट जो है बीजेपी ने अपने पास रखा है, बीजेपी के मंत्रियों को दिया गया है। सीसीएस जो होता है, जिसमें 4 मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये 4 और एक प्राइम मिनिस्टर, ये 5 मिलकर के सीसीएस बनता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसे कहते हैं। तो इन 4 मंत्रालय भी जो है सहयोगी दलों को नहीं मिला है। तो लोगों को उम्मीद थी कि भाई कुछ और जो है बड़ा मंत्रालय मिलेगा, लेकिन वो बड़ा मंत्रालय उस हिसाब से, लोगों की नज़रों के हिसाब से बड़ा मंत्रालय जो है जेडीयू के नेता, सीनियर नेता जो हैं लल्लन सिंह, उन्हें नहीं मिला है। तो लोग बहुत ये लगा रहे थे कयास कि भाई इसके बाद बवाल हो जाएगा ये और वो। लेकिन जो लोग बिहार की राजनीति समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और उसका एक आधार है, जो थोड़ी बहुत भी बिहार को जानते समझते हैं, वहाँ की राजनीति को देखते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि यूं तो लल्लन सिंह जो हैं बड़े सीनियर लीडर हैं, नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी हैं, उनका बहुत करीबी का रिश्ता रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि उनके रिश्तों में जो है उतार चढ़ाव होता आया है, कई बार होता आया है। और नीतीश कुमार को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि कैसे वो अपने विरोधियों को बड़ी होशियारी से जो है निपटा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं बिहार में, जब नीतीश कुमार ने अपने सहयोगियों को निपटाया था। और लल्लन सिंह का जो मामला है, वो अगर आपको याद हो तो अभी जनवरी में जब नीतीश कुमार दोबारा जो है बीजेपी में आए थे, 18 महीना आरजेडी के साथ बिताने के बाद, तो उस समय लल्लन सिंह पर ये आरोप लगा था कि वो लालू यादव के साथ मिलकर, आरजेडी के साथ मिलकर लल्लन सिंह एक खेल कर रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ विधायकों को लेकर वो आरजेडी के खेमे में चले जाएं और आरजेडी लालू सिंह का पलड़ा भारी पड़ जाए और नीतीश कुमार जो है अल्पमत में आ जाए। ऐसी बात उठी थी बिहार में कि सारे लोगों को ये बात मालूम थी कि लल्लन सिंह ने, उन्होंने जो है इसमें एक मुख्य भूमिका निभाई थी, ऐसे आरोप लगे थे कम से कम। तो उसके बाद फिर जब बीजेपी में आना हुआ तो बीजेपी ने भी बड़ी एक शर्त रख दी कि पहले आप लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाइए, जेडीयू के अध्यक्ष पद से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है आक्रमण करते थे बीजेपी पे लल्लन सिंह ही, मतलब राजीव रंजन, जेडीयू के जो हैं नीतीश कुमार के साथ ही। तो फिर उन्हें हटाया गया। नीतीश कुमार खुद जो है, उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली और फिर जो है वो बीजेपी में आए, जिसके बाद फिर हुआ कि भाई नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। तो ये तमाम चला ड्रामा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये न समझें कि भाई लल्लन सिंह को एक बड़ा मंत्रालय नहीं मिला तो इससे कुछ
बवाल हो जाएगा। नीतीश कुमार बहुत गुस्सा हो जाएंगे और अपना समर्थन वापस ले लेंगे और तमाम तरह की जो है एक तरह से उथल पुथल मच जाएगी, बड़ा भारी विरोध होगा। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार कहने को तो उनके पुराने साथी हैं, लेकिन अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो मैंने अभी जैसे बताया कि आगे पीछे होता रहा है। ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्तों में कई बार खटास आई है और कई बार आगे पीछे चीज़ें हुई हैं। तो कहने को तो ये ठीक है कि जेडीयू के पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बाद उन्हीं का नंबर आता है, तो पार्टी उन्हें छोड़ भी नहीं सकती। इसलिए ये चीज़ों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया के तहत जो है आज ललन सिंह ने फिर मुंगेर से चुनाव लड़ा और वो वहाँ से जीते, और फिर जो है उन्हें ये जाहिर था, उन्हें ये मंत्री बनाया जाना ही था। उनके सीनियर और कोई थे नहीं, तो नीतीश कुमार ने उन्हें जो है मंत्री बनवाया। लेकिन अब जो विभाग को लेकर के जो ये बातें कही जा रही हैं कि भाई उन्हें बड़ा मंत्रालय नहीं दिया, जैसे कि संजय सिंह हैं जो आपके, उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई ललन सिंह को जो है मोदी ने जो है एक झुनझुना पकड़ा दिया बीजेपी ने। उन्होंने एक ट्वीट किया, जरा ये ट्वीट देख लीजिए। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये झुनझुना थमा दिया है। दूसरे जो तेजस्वी यादव हैं आरजेडी के, उन्होंने भी झुनझुनने वाली बात कही है। तो ललन सिंह को लेकर के तमाम तरह की बातें जो है कही जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि जो बिहार की राजनीति थोड़ी बहुत समझते हैं वो जानते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। न तो नीतीश कुमार कुछ कहेंगे, न जो है और इस पे कोई बवाल होगा। चीज़ें ऐसे ही जैसे चल रही है वैसे चलती रहेंगी। इस पर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ शांति से वैसे ही है, चलता रहेगा। हो सकता है कि कुछ नेता इस पे छिटपुट बयान दे, हो सकता है पार्टी के भी कुछ नेता वैसे ही कहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से जो कि करता धरता है वो कुछ नहीं कहेंगे। और आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि जब से नीतीश कुमार दोबारा जो है आए हैं बीजेपी, दोबारा नहीं बल्कि उन्होंने तो 5 बार पलटी मारी है मतलब, तो अभी जो लेटेस्ट आए हैं बीजेपी के साथ, उसके बाद उन्होंने लगभग हर चुनाव रैलियों में, हर मंच से ये कहा है, बार बार कहा है कि भाई मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मोदी जी के साथ ही रहूंगा। ये दरअसल उनका एक अपराध बोध है, अपराध भाव है जो उन्हें ये बार बार कहने को मजबूर करता है, क्योंकि लोगों ने उनकी बड़ी खिल्ली उड़ाई। तेजस्वी यादव ने उन्हें पलटू चाचा कहना शुरू किया, वो तो पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन उनकी ये छवि जब इतनी हुई खराब और जब हंसाई हुई भद्द पिटी, तो फिर नीतीश कुमार ने बार बार ये कहना शुरू किया कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मोदी के साथ ही रहूंगा। तो और यही बात उन्होंने अभी हाल में फिर दोहराई जब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना जाना था मोदी को, तब भी उन्होंने ये बात कही कि भाई मैं आपके साथ रहूँगा और आप जो कहेंगे वही मानूंगा। बीच में गड़बड़ हुआ था लेकिन अब मैं बिल्कुल आपके साथ रहूँगा। और आपने तस्वीर में भी देखा ये कि जब वो अपना भाषण ख़त्म कर लौटे अपने स्थान पे, तो उन्होंने कैसे मोदी के पैर छूने की कोशिश की, जिसे मोदी ने बीच में ही रोक दिया। तो ये यूँ अनायास नहीं है, और नीतीश कुमार के अंदर भी ये भाव बड़े गहरे बैठ गया है कि अब उन्हें कहीं नहीं जाना है। तो एक तो जो ललन सिंह से उनके रिश्ते रहे हैं विगत में, जैसा कहा कि उतार चढ़ाव का, एक वो पक्ष तो है ही, एक ट्रैक रिकॉर्ड तो है ही, प्लस नीतीश कुमार और मोदी का जो अभी संबंध बना है और जो कम से कम दिख रहा है, जिसे बार बार नीतीश कुमार कहते हैं, उससे भी नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो है मोदी को कोई झटका देने वाले हैं। और इन टोटलिटी देखें तो मंत्रालय से ये साफ हो गया है कि मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तेवर वही हैं और अंदाज वही है, क्योंकि सारे बड़े मंत्रालय उन्होंने अपने बीजेपी के पास रखे हैं। मोटे तौर पे जो आज का विषय है वो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और ललन सिंह। तो इसमें यह है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, नीतीश कुमार इसका कोई विरोध नहीं करेंगे और ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। ये मेरा अपना आकलन है, बाकी देखिए अभी राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यही होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। नमस्कार।